Hello, good morning, children, and this is Push English, and I'm Renuka Singh back after I think almost 20 days. The busy schedule, and I could not upload as I promised, but now I feel it's the correct time to upload some very important questions in the form of MCQ, especially covering the writing section. So, here we go. Okay, children. So, writing section, and in this regard, I'll be taking up few questions of notice, advertisement, article, and letter to editor. But at the same time, because I've already discussed the two uh, skills already in my previous videos, that is notice and letter to editor, so I'll be not taking up more. So let's go ahead. Let's see. So the first question says that your school is going to organize a cultural evening to collect funds for the COVID victims of slums. So ऑलरेडी सी बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखो कि नोटिस का जब भी क्वेश्चन आएगा, ओके, या तो वो फॉर्मेट बेस्ड होगा या फिर वो कंटेंट बेस्ड होगा. सॉरी, फॉर्मेट बेस्ड और कंटेंट बेस्ड. ठीक है. और यहाँ इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नोटिस आपके सामने है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिए गए हैं. सो द इनपुट इज़ ऑलरेडी गिवन, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला आपके लिए. तो सबसे पहले तो नोटिस जो दिया है इसमें हम एक बार ध्यान से देख लेंगे. अब जब क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे ना उसके बाद वापस आएंगे इसमें. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग इन द अबव नोटिस. अब आपसे पूछ रहे हैं इस पर्टिकुलर नोटिस में क्या मिसिंग है. डेट ऑफ द इवेंट इज़ मिसिंग. अब मैं ये पहले आपको बच्चों बता दूं कि बच्चे आपको लगा डेट तो है, अपने ध्यान से पढ़ा नहीं, जबकि सच ये है जो कि हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं. देयर आर टू डेट्स मैंशनड. वन इज़ द डेट ऑफ ड्राफ्टिंग, जिस दिन नोटिस ड्राफ्ट हुआ है, एंड द अदर इज़ डेट ऑफ इवेंट. सच है ना. हम क्या करते हैं, सिर्फ इस डेट पे ध्यान देते हैं कि डेट तो मेंशन है, तो आप इसको क्रॉस कर देते हैं. यहाँ क्रॉस नहीं करोगे आप, यू विल होल्ड. वाई? बिकॉज डेट ऑफ इवेंट इज़ नॉट मैंशनड. ये इवेंट कब हो रहा है ये मेंशन नहीं है कहीं पर. ये 15 अगस्त को अगर आपको कोई इन्फॉर्म कर रहा है तो प्रॉबेबली ये 10 दिन बाद होना चाहिए, अगस्त में ही या सितंबर में. तो वो डेट ऑफ इवेंट मेंशन नहीं है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. अब आगे चलते हैं, डेट एंड टाइम ऑफ द इवेंट. क्या यहाँ पर डेट, अभी अभी हमने किया डेट नहीं है, अब हम बोल रहे हैं कि टाइम भी नहीं है. तो सच बात है, डेट भी नहीं है और टाइम भी नहीं है. तो भाई ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसकी डबल प्रोबेबिलिटी हो सकती है. ठीक है. अब तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं. बेटा आंसर पे नज़र मत मारना, देख लो. ऐसे अंधों की तरह अगर करोगे तो ये देखो किसी सैम्पल पेपर से ही पिक किया है, विदाउट एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनी सैम्पल पेपर. बट यही मैं बताती हूँ बच्चों कि आप एनालाइज करना सीखो, डी कोड करना सीखो. और अगर डी कोड नहीं किया होता तो यहाँ आंसर पे नज़र पड़ती और खट से इसको करेक्ट कर देते, जबकि मैं कह रही हूँ ये आंसर बिल्कुल गलत है. भाई इंसानों ने ही बनाया है, इंसानों से ही गलती होती है, कोई बात नहीं. तो चलिए, हम बात कर रहे थे, हम इसके लिए सिंगल श्योर है, इसके लिए डबल श्योर है. तो ये दो पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलिए आपके लिए ये भी पढ़ देते हैं. एलिमिनेट तो करना है ना. डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट. अब यहाँ देखो वेन्यू दिया है, ठीक है ना. वेन्यू तो दिया है, बाय आर स्कूल, इन आर स्कूल, इन द स्कूल. तो वेन्यू इज़ मैंशन, तो ये पॉइंट तो वैसे ही क्रॉस हो गया. और नन, तो जब इन दोनों का में बन रहा है तो डी भी कैंसिल हो गया. तो हमने क्या किया, हमने एलिमिनेट किया. एक बार और ध्यान से पढ़ो कि कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम. सबसे पहला डेट मिसिंग था, सच है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर है. तो हम डबल श्योर हुए और हमने इसको बी मार्क कर दिया. ठीक है. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट.
You are Ram, Secretary of CBA Residents Welfare Association, Vikaspuri, New Delhi. Water supply will be restricted for 2 days due to repair work of pipeline. Inform residents about it. तो ये एक थोड़ा डिफरेंट किस्म का नोटिस है. ऊपर वाला एक स्कूल नोटिस था, ये जो है एक वेलफेयर एसोसिएशन जो कि CBA रेसिडेंट्स वेल. बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें भी आंसर्स ढूंढने हैं टाइम पर, बट करेक्ट आंसर्स ढूंढें. तो ये आपकी नज़रों के सामने है ही है, क्वेश्चन पेपर में रहेगा ही, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अब चूँकि यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं ABCD, इसमें आपको गैप फिल करना है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पहले गैप कैसे फिल करें. अब हमें ये दिखना भी चाहिए साथ के साथ, तो थोड़ा सा मैं इसको पीछे लाती हूँ. ओके, CBA रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, विकासपुरी, न्यू दिल्ली. नोटिस, ये डेट है आपका. नोटिस की हेडिंग क्या होनी चाहिए? नोटिस की हेडिंग ऑब्वियसली हमें सोचना थोड़ी ना है, हमें सिर्फ पिकअप करना है. तो यहाँ ऑब्वियसली रिलेटेड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन से. सो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स दैट देयर विल बी नो वाटर सप्लाई फॉर. तो A और B तो हम बहुत आसान से पिकअप कर लेंगे. और A और B किसके बारे में होगा? आगे बढ़ते हैं. A और B होगा. A और B मतलब फर्स्ट और सेकंड. अब देखिए बच्चों, यहाँ बड़ी गड़बड़ी होती है कभी कभी. यहाँ पर लिखा A है और बच्चे 1 2 3 4 कर देते हैं कुछ भी. तो ये ध्यान रखना बच्चों, ABCD. हालांकि OMR शीट्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में OMR शीट्स में ABCD ही लिखा होगा, लेकिन बच्चे ये 1 2 3 4 पता नहीं क्या करके चले जाते हैं कई बार एग्ज़ाम्स में. तो इसलिए बहुत ध्यान देना है कि पहले ब्लैंक में आएगा नो वाटर सप्लाई, या पावर कट के बारे में है, या रिपेयर वर्क के बारे में है, या वाटर सप्लाई के बारे में. तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा कुछ हो रहा है. तो चलो फिर देखते हैं. यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है कि आप सेक्रेटरी हो, राम हो, और आपको वाटर सप्लाई, क्योंकि पाइपलाइन रिपेयर वर्क चल रहा है इसीलिए. तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो. अब ड्यू टू रिपेयर वर्क नो वाटर सप्लाई, सिर्फ नो वाटर सप्लाई करोगे तो मज़ा नहीं आ रहा. ठीक है ना, मज़ा नहीं आ रहा मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. पावर कट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये तो है ही नहीं. खैर बिल्कुल गलत है, डबल क्रॉस लगा दो. ये सिंगल क्रॉस हो गया, इनकम्प्लीट. या अगर आपको लगता है कि और आसान तरीके से बताती हूँ, देखिए हम अब एक सिंबल तय कर लेते हैं. हम सिंगल टिक लगाएंगे, सिंगल टिक लगाएंगे जो चांसेस हो सकते हैं इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. डबल टिक लगाएंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. सिंगल क्रॉस लगाएंगे जो थोड़ा सही थोड़ा गलत हो सकता है, और डबल क्रॉस लगाएंगे जो बिल्कुल नहीं हो सकता. तो इसको आप फॉलो करती हूँ हर क्वेश्चन में, आपके लिए भी आसानी होगी समझने में. तो भाई ये तो है नो वाटर सप्लाई. तो कहीं ना कहीं ये हमें कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? पहले तो एलिमिनेट कर देते हैं. पावर कट बिल्कुल नहीं है, ठीक है. अरेंज वाटर भी बिल्कुल नहीं है. इन पे तो आप डबल ही कट लगा दो. तो दो तो बिल्कुल ही गलत हो गए. तो चूज़ ही करना है सिर्फ दो चीज़ों में हमको, और वो भी A. तो ये ध्यान रखो इन दोनों में अप्रोप्रिएट कौन है. इसको मैं सिंगल टिक दूंगी, इसको मैं डबल टिक दूंगी. कैसे? क्योंकि ना सिर्फ इसमें ये बताया है कि वाटर सप्लाई नहीं होगी, ये भी बताया है रिपेयर वर्क. तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई. समझ गए बच्चों? इसमें मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया कि आप बहुत हड़बड़ी में रहते हो, तो ये ध्यान रखो, ठीक है ना. अब आते हैं B पे. तो कितने दिन के लिए नहीं होगा भाई? अब ये तो देखना पड़ेगा कितने दिन के लिए नहीं होगा. ये तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा. 2 डेज़, ये देखो 2 डेज़ साफ लिखा है. तो B में क्या आ जाएगा? इसको तो हमें 1 सेकंड नहीं लगेगा करने में. तो कुछ क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं. ये एकदम टिक हो गया. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. ठीक है. अब आते हैं ड्यू टू, ये अब C ऑप्शन पे आते हैं. ड्यू टू डैश इन द पाइपलाइन, so everyone is advised to store dash to avoid inconvenience. Okay, so due to what? Due to repairing, ड्यू टू repaired, repairs, repair. अब इसको ध्यान से देखना बेटा, यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं आप, क्योंकि ये तीनों ही फॉर्म्स हैं. V1 भी है, V4 भी है, V2 भी है, और V5 भी है. ठीक है ना. तो V1 भी है, V5 भी है, V3 भी है, V2 और V3 भी है, और V4 भी है. तो भाई बड़ी प्रॉब्लम है. स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा टेंस के हिसाब से, थोड़ा टाइम लगेगा, लगाते हैं टाइम. तो ड्यू टू डैश. अब देखो बेटा,
ये आई कैपिटल नहीं होता, तब तो हम सीधे लिख देते ड्यू टू रिपेयर इन द पाइपलाइन। अब प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई कि या तो ये गड़बड़ी है भाई, ग्रामेटिकल एरर है, तो आई होप ऐसा एग्ज़ाम में ना हो, यहाँ तो है। तो ड्यू टू ये आई जो है पहले तो स्मॉल होना चाहिए, यहाँ पर पंक्चुएशंस का बहुत रोल होता है बच्चों, छोटी बड़ी बातें ध्यान रखा करो। सो ड्यू टू रिपेयर इन द पाइपलाइन या ड्यू टू रिपेयरिंग इन द पाइपलाइन, अब ये ध्यान रख लेना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ड्यू टू रिपेयर्ड, ड्यू टू रिपेयरिंग ये हो सकता है सिंगल टिक। ड्यू टू रिपेयर्स इन द पाइपलाइन, अब ये ध्यान रखना बेटा, रिपेयर जो है आपका वर्ब है, ठीक है, और ये जो एस फॉर्म है ना, इसको देख करके घबरा मत जाना, और इसको तुम कहीं नाउन का प्लूरल मत समझ लेना, ठीक है ना। प्लूरल की तरह भी यूज़ हो सकता है लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है। सो ड्यू टू रिपेयरिंग, रिपेयर्स इन द पाइपलाइन। अब ये तो फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भैया सिंगल रिपेयर है कि भैया बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, तो रिपेयर वर्क लिखा है, तो इस रिपेयर को देखो। अब यहाँ पर फिर आती हूँ, देखो मैं थोड़ा सा बता दूँ क्योंकि बच्चों आप लोग ना ध्यान नहीं देते हो। अब ये रिपेयर जो है ये हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन में दिया रिपेयर वर्क, तो भाई रिपेयर वर्क तो ये रिपेयर तो एडजेक्टिव हो गया, और एक रिपेयर नाउन भी होता है। खैर ज़्यादा ग्रामर में ना पढ़ के सीधे आंसर पे आते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा रिपेयर वर्क, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यू टू रिपेयर वर्क होता तो और अच्छा था, ड्यू टू रिपेयर इन द पाइपलाइन। बेटा कुछ मिसिंग है यहाँ से ज़रूर, ये आई स्मॉल होना चाहिए भाई, आई विल गो विद, यहाँ थोड़ा ध्यान देना बच्चों। ड्यू टू रिपेयर और रिपेयरिंग, रिपेयरिंग होना चाहिए, ड्यू टू रिपेयरिंग इन द पाइपलाइन। हाँ ये सेंटेंस की फ्रेमिंग कनेक्टर कुछ गड़बड़ लगा है। सो एवरीवन इज एडवाइज टू स्टोर डैश टू अवॉइड इनकन्वीनियंस, तो क्या स्टोर करोगे भाई, सीधी सी बात है पानी स्टोर करोगे, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था। अब ये रिपेयर रिपेयरिंग, रिपेयरिंग में क्यों इतना टाइम लगा मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये ग्रामेटिकल एरर था। तो ड्यू टू रिपेयर इन द पाइपलाइन, ड्यू टू रिपेयरिंग इन द पाइपलाइन, ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क गलत लिखा है, समझ गए। अगर पंक्चुएशन मार्क सही होता यानी ये एकदम क्लियर होता कि ये स्मॉल आई है कि कैपिटल आई है, तो मैं आपको दोनों ही तरीका बता दे रही हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं इन आंसर्स पे नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यू टू रिपेयर इन द पाइपलाइन। सो द करेक्ट आंसर इज़ रिपेयर, ठीक है बेटा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो देख लो बेटा, मुझे इतना टाइम लग गया तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो बहुत एनालाइज करना है, डिकोड करना है। अब आते हैं, ये आकाश है भाई, यानी आप आकाश हैं एंड यू वांट टू चेंज योर नेम, और आपको अपना नाम बदलना है। इनमें से कौन से नोटिस का आपको काम करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें तो नहीं, जो नॉर्मल नोटिसेस होते हैं जो स्कूल बोर्ड्स में हम लगाते हैं वेलफेयर एसोसिएशन के बाद में यूज़ होते हैं, वो नोटिसेस भी नहीं। इंस्टीट्यूशनल नोटिस जो स्कूल से रिलेटेड हो, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, तो भाई फिर तो एक ही बचता है और वो है पब्लिक नोटिस, क्योंकि इस किस्म की चीज़ें पब्लिक नोटिस में आती हैं। आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन नोटिस तो कोई भी आ सकती हैं। तो पब्लिक नोटिस आपने देखा होगा ना, रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे आपको अपना नाम बदलवाना होता है तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करा के, 2 न्यूज़पेपर्स में आपको पब्लिश कराना होता है, तो वो पब्लिक नोटिस में आता है। आई एम श्योर ये बात अभी तक आपने ध्यान में नहीं दी होगी, लेकिन अब आप ध्यान देंगे कि किसी भी किस्म का नोटिस आ सकता है। दूसरा, कंटेंट ऑफ द नोटिस मस्ट हैव। अच्छा बच्चों ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये इस पर बेस्ड था, ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है इस पर बेस्ड थे ये 4, आपको गैप फिलिंग करनी थी। अब जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये फ्रेश क्वेश्चन चालू हो गया, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब
द कंटेंट ऑफ द नोटिस मस्ट हैव, अब नोटिस के कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, ये जनरल क्वेश्चन है. विद इट इज़ नॉट आस्किंग यू इन पर्टिकुलर टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस. अगर ये इसका पार्ट होता तो हम कहते हैं भाई इस किस्म का नोटिस है. लेकिन किसी भी नोटिस के कंटेंट में क्या क्या ज़रूरी होता है, उसके कंटेंट में ज़रूरी होता है व्हाट, बिल्कुल सही, व्हेन, ये भी सही, वाई, ये भी सही. तो भाई तब तो एक ही बचता है ऑल ऑफ द अबव. डबल श्योर हो गए तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. उसी तरीके से जो नोटिस है वो कैसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आपको देने चाहिए. ठीक है. तो ऑब्वियसली इनफॉर्मल तो नहीं है, वर्बल भी नहीं है, ओरल भी नहीं. देखो बेटा, पहले हम जब बच्चों को नोटिस पढ़ाते थे ना तो हम उनको बताते थे इट्स अ रिटन. ठीक है. रिटन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिटन पीस ऑफ राइटिंग. अब जो अनाउंसमेंट्स होते हैं वो हो सकते हैं ओरल. ठीक है. वो हो सकते हैं वर्बल. लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है भाई. तो ये तीनों एकदम गलत हो गया और करेक्ट आंसर इज फॉर्मल. अब आगे बढ़ते हैं. थ्रू नोटिस वन कैन, एक नोटिस के थ्रू आप क्या कर सकते हो. क्या नोटिस के थ्रू इनवाइट कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट. इनवाइट भी कर सकते हो, अवेयर भी कर सकते हो. ये इसीलिए बच्चों मेरा बहुत ज़रूरी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च करिए नोटिस. देखो बेटा, रूल्स नहीं बदलते हैं किसी चीज़ के. प्लेलिस्ट में जाके, हालांकि 1 साल पहले का बना हुआ नोटिस है, लेकिन फॉर्मेट सेम रहता है, कंटेंट सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता. क्वेश्चन का पैटर्न ज़रूर पिछले 2 सालों में बहुत बदला है. पहले हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों किया. इस साल प्योरली जो है टर्म 1 जो है प्योरली एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव हो गए. जाने टर्म 2 में क्या होगा. तो जो भी होगा आपको पता चलता रहेगा आपके स्कूल्स के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू, सीबीएसई वेबसाइट्स के थ्रू. तो बस अपडेटेड रहिएगा, ये ज़रूरी है. तो यहाँ तो एक जनरल क्वेश्चन है कि भाई एक नोटिस के थ्रू आप तीनों ही चीज़ें कर सकते हो. तीनों करेक्ट जब हुए तो ऑल ऑफ द अबव कर लिया. ओके. एट द एंड ऑफ द नोटिस इट इज़ अ मस्ट टू मेंशन. अब नोटिस के एंड में हमें क्या मेंशन करना चाहिए. अगर आप ध्यान दो तो नोटिस के एंड में जहाँ नोटिस ख़त्म हुआ, एक सेकेंड बच्चों, ये हो गया नोटिस छोटा सा, जहाँ एंड हो गया, बॉडी ख़त्म हो गई, उसके बाद से हम देते हैं एक सिंपल सा सिग्नेटरी यानी सिग्नेचर. किसका सिग्नेचर, सिग्नेटरी का या इशूइंग अथॉरिटी का, और फिर उसका डेजिग्नेशन. तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना बच्चों. देखो, पहले जब हम बच्चों को बताते थे तो हम कहते थे कि ठीक है भाई पहले साइन कर लो, या तो नेम या सिग्नेचर, दो में से कोई एक चीज़ कर लो. चलो दोनों मान लेते हैं. नेम भी आ गया, सिग्नेचर भी आ गया, उसके बाद से पोस्ट भी आ गई. तो आपको नहीं लगता कि हमारा ये तीनों चीज़ इसमें है. नन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक करेक्ट है. सिर्फ पोस्ट लिखा जाएगा ऐसा भी नहीं है. ठीक है. सिर्फ नाम लिखा जाएगा ऐसा भी नहीं है. तो सबसे करेक्ट हो गया नेम, सिग्नेचर एंड पोस्ट. जिसको हम पोस्ट को हम बच्चों और क्या कहते हैं, पोस्ट को हम कहते हैं डेजिग्नेशन. जिस पोस्ट पर साइन करने वाला है, वो हेड बॉय है, हेड गर्ल है, ठीक है, उसको डेजिग्नेशन कहते हैं. अब दो क्वेश्चंस और लेके फिर मैं एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करूँगी. सो नोटिस कैन बी रिटन फॉर दी डैश पर्पस. भाई पर्पस तो दोनों ही है नोटिस लिखने का. द पर्पस कैन बी जनरल, द पर्पस कैन बी स्पेसिफिक. तो भाई ये तो डबल टिक करना पड़ेगा और ये हो गया गलत. तो करेक्ट आंसर हो गया दोनों पर्पस होते हैं. उसी तरीके से जो गवर्नमेंट इशू करता है ना नोटिस, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में, भाई वो डिस्प्ले बोर्ड्स पे नोटिस करता है, डिस्प्ले करता है, पब्लिक नोटिस बोर्ड पे करता है, या न्यूज़पेपर पे करता है. तो गवर्नमेंट जब भी कुछ, आपने देखा होगा टेंडर नोटिस निकलते हैं ना, तो वो हमेशा न्यूज़पेपर पे करते हैं. ठीक है. पब्लिक नोटिस बोर्ड पे लगाने से नहीं होगा. तो गवर्नमेंट जो है कभी भी डिस्प्ले बोर्ड पे नहीं करेगी, पब्लिक नोटिस पे नहीं करेगी, और नन तो ऑब्वियसली नहीं होगा. ठीक है. तो ये हो गया हमारा न्यूज़पेपर.
अच्छा, कब एक नोटिस इनकम्प्लीट होता है विदाउट मेंशनिंग? अगर एक नोटिस, अच्छा बेटा ये देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान देना आप लोग, क्योंकि मैं देखती हूँ जब कभी नेगेटिव टर्म्स इन्वॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन में, लाइक नॉट, इन, इनकम्प्लीट, नॉट कंप्लीट, नॉट मिसिंग, तो क्वेश्चन का मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है, ये ध्यान रख लेना। तो इसमें क्या करोगे, अ नोटिस इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मेंशनिंग। एक नोटिस को हम कब इनकम्प्लीट मानेंगे, जब उसका पर्पस नहीं होगा, जब उसका डिटेल नहीं होगा, जब सिग्नेचर नहीं होगा, नाम नहीं होगा। तो भाई ये तो तीनों सही हैं, तीनों हैं, इसका मतलब हमारा चौथा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बच्चों नोटिस। इसमें बहुत सारे हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं और वीडियोस अपलोड कर दूंगी, और क्वेश्चंस आप प्लीज़ अपनी रिक्वायरमेंट बताइएगा। अब मैं आती हूँ एडवर्टीज़मेंट पर, क्योंकि मेरा मेन इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, बट शायद चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं, फटाफट कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ओके, ये देखिए मेरे पास कम से कम 12-15 एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम फटाफट जो है 20 एग्जांपल्स हैं, तो मैं 20 तो नहीं, लेकिन मैं 10 एग्जांपल ज़रूर डिस्कस करूँगी, फिर आप बताएंगे तो नेक्स्ट। देखो बेटा मेन यहाँ पर क्या होता है ना, आपको एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन यू सॉल्व, वो तो प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है, बट उससे पहले सारे फॉर्मेट्स ज़रूर आपको पता होने चाहिए। जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, फॉर्मेट है, क्या कंटेंट इंक्लूड होना चाहिए एडवर्टीजमेंट में, ये सारे मेरे चैनल पर हैं अवेलेबल। आप प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखिए, सर्च करिए। जब आपको ड्राफ्टिंग का कुछ करना है तो जस्ट राइट डाउन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, या लिख लो सेल एंड परचेज, या सिर्फ लिख लो पुश इंग्लिश, भाई आपको सब मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो ओके, चलो ये तो हो गई थोड़ी सी चैनल की एडवर्टीज़मेंट। अब आते हैं रियल एडवर्टीज़मेंट पर। विच टाइप ऑफ एडवर्टीज़मेंट इज़ रिटन बाय एन एम्प्लॉयर हु इज़ लुकिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वो ज़रूर कंफ्यूज होते हैं सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड में। ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो क्रॉस आउट ही हो गया, तो एलिमिनेट कर लिया भाई, पहले तो एलिमिनेशन कर लिया। अब आते हैं सिचुएशन वेकेंट और वांटेड के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं पहले। अगर आप मेरे वीडियोस देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैंने बहुत कैटेगरिकली एक एक चीज़ समझाई हुई है उसमें। खैर एनीवे, पहले आते हैं सिचुएशन वेकेंट पे, यानी कि कोई जगह खाली है, ठीक, वेकेंट यानी जॉब है। और जब सिचुएशन वांटेड कहते हैं ना, तो आप भाई सीकर हो, जॉब सीकर, यू आर सीकर ऑफ जॉब। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, ये लिख लिया, उसके बाद इसको दोबारा पढ़ा। विच टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट इज़ रिटन बाय एम्प्लॉयर, इनमें से कौन सा एडवर्टीजमेंट देता है जब उसे किसी इंसान की सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो ऑब्वियसली इसमें से सिचुएशन वेकेंट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से, विदाउट एनी डाउट। इसीलिए मैंने बेटा इतना टाइम लगाया कि आपको मैं ये कन्फ्यूजन बताऊं। सिचुएशन वेकेंट इज़ रिटन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, सॉरी थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा है। सिचुएशन वेकेंट इज़ रिटन बाय एम्प्लॉयर, रिटन इन द सेंस he gets him published in the, he or she gets it published in the न्यूज़पेपर। और सिचुएशन वांटेड जो है वो एक जॉब सीकर लिखता है, ठीक है, जिसको नौकरी की तलाश है, उसके पास क्वालिफिकेशन है लेकिन नौकरी नहीं है, ठीक है। ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन लुकिंग फॉर टेनेंट्स फॉर हिज और हर प्रॉपर्टी। देखो बेटा टेनेंट्स जैसे हिंट आया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेनेंट्स का मतलब क्या हो गया भाई, टू लेट। अब टू लेट में जिसका दूसरा नाम आई होप आप सबको पता है, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन वांटेड या एकोमोडेशन। अब ये देखना है कि भाई ये कैसा एडवर्टीजमेंट है। अब इसमें से जो क्रॉस आउट करना है उसको पहले क्रॉस आउट कर दें हम। सेल एंड परचेज तो बिल्कुल नहीं है, फॉर सेल भी बिल्कुल नहीं है। अब इन दोनों में कुछ बात बन सकती है, देखते हैं। तो एक इंसान अगर टेनेंट्स को ढूंढ रहा है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी हायर कर सके, आई मीन सॉरी, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी दे सके, उनको किराए पर चढ़ा सके, उठा सके, तो
एकोमोडेशन रिक्वायर्ड तो नहीं है भाई, हमें चाहिए टू लेट। एकोमोडेशन अब यहाँ पर भी एक बात करते हैं, देखिए जब मैंने कहा आपको, एक मिनट, टू लेट, ठीक है, और एकोमोडेशन वांटेड या एकोमोडेशन ये सेम है। अगर अब वांटेड या अवेलेबल, ये ध्यान रखना, सीधी सी बात है, जब आप अपने लिए किराएदार ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो ढूंढने की कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, टू लेट लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, एकोमोडेशन अवेलेबल, एकोमोडेशन अवेलेबल। लेकिन जब आपको चाहिए होगा किराए पर, तो आप क्या लिखोगे, एकोमोडेशन रिक्वायर्ड। आई होप आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो डिटेल में और वीडियोस हैं अवेलेबल, तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब आते हैं थर्ड पे। ये एक आपको हिंट दिया हुआ है, आई एम सॉरी ये कुछ ऊपर नीचे हो गया है, नॉट माई फॉल्ट। तो ये सेल एंड परचेज का एक एडवर्टीजमेंट है भाई। यहाँ तो क्वेश्चन ही छुप जा रहा है, तो मुझे नहीं मालूम इसको कैसे मैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको हम छोड़ दें क्या बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं क्लियर है तो मैं कैसे बताऊँ आपको, ठीक है। अब तो या तो क्वेश्चन भी फ्रेम कर लूँ, लेकिन 2 मिनट लगेंगे भाई फ्रेम करने में, तो इससे अच्छा हम फोर्थ पे चले जाते हैं। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टीजमेंट। अब ये एक ऑलरेडी चीज़ें हैं, एक लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में आपको करेक्ट ऑर्डर सेट करना है, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन देखना है। ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, और चौथे नंबर पे क्या आएगा। तो भाई सीधी सी बात है, अगर लॉस्ट एंड फाउंड का है तो कॉन्टैक्ट तो सबसे लास्ट में ही आता है, तो इसमें तो बिना बिना किसी डाउट के इसको थर्ड पे कर देंगे हम, ठीक है, थर्ड। अब सीधी सी बात है बच्चों, इनमें से फिर भी एक क्रॉस चेक कर लो, कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है। जब भी हम, हमारा भाई डॉग हो गया है लॉस्ट गोल्डन ब्राउन, तो इससे तो हम शुरुआत करेंगे, बाकी डिटेल बीच में रहती हैं। तो ये हो गया फोर्थ, हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक है। वेयरिंग ब्लैक कलर, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर पे, और फाइंडर विल बी रिवॉर्डेड, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर पे। तो भाई उस हिसाब से हमारा हो गया ये, ठीक है। और बहुत आसान तरीका था, लेकिन आपके लिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया। आसान तरीका ये था, सीधी सी बात है भाई, कॉन्टैक्ट तो सबसे एंड में ही आता है, और एक ही 3 नंबर पे 3 है, आई मीन एक ही सीक्वेंस में लास्ट, ये देख लीजिए थर्ड नंबर पे, यही चीज़ है ना थर्ड नंबर, तो एक ही तो है, तो ये तीनों तो वैसे ही गलत हो गए। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको लगे। अब आते हैं हेरिटेज ट्रैवल्स। सेंट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली ऑफर्स अट्रैक्टिव हॉलीडे पैकेजेस टू गोवा। तो भाई ये तो ट्रैवल एंड टूर्स का है। अब बच्चों अलर्ट हो जाओ ज़रा सा, क्योंकि अब तक बहुत कॉमन नोटिस आ जाते थे एग्ज़ाम में, थोड़ा आसान हो जाता था, या तो सेल एंड परचेज, या मैट्रिमोनियल, या सिचुएशन वांटेड, वेकेंट, मतलब ट्रैवल एंड टूर्स तक नंबर पहुंचता नहीं था प्रेफरेंस में। तो इसलिए अब इस तरीके की चीज़ें भी आपको पढ़नी है, तो इस बार ज़रूर कवर अप कर लीजिएगा। आप चाहेंगे तो मैं ट्रैवल एंड टूर्स पर एक वीडियो भी बना दूंगी डिटेल में, ठीक है। जैसा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। अब क्वेश्चन ये है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट हेडिंग फॉर द अबव क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। सीधी सी बात है, मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया भाई, पैकेज तो अवेलेबल है, लेकिन ये मेन कंसर्न किससे है, टूर्स एंड ट्रैवल से। तो सेल एंड परचेज तो हुआ नहीं, ये होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पैकेज अवेलेबल कुछ हद तक करेक्ट है, तो इसको मैं एक, मतलब इसको सिंगल क्रॉस न लगा के सिंगल टिक लगाऊंगी, लेकिन ये तो भाई पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट कैटेगरी ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट कैटेगरी नहीं है। अब देखिए बड़ा आसान सा तरीका है, जब भी बच्चों हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कराते हैं, हम आपको कॉलम्स के नाम ज़रूर बताते हैं, ठीक है ना, कि ये कॉलम है।
सिचुएशन वेकेंट किया है हमने, आता है क्लासिफाइड में। ग्रूम वांटेड, ये मैट्रिमोनियल कॉलम का हिस्सा है, ये भी आता है। बर्थडे इवेंट थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, हमने अब तक पढ़ा नहीं, और सेल एंड परचेज भी पढ़ा है, तो भाई विदाउट एनी डाउट इट गोज बर्थडे इवेंट। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज phrases is inappropriate for a classified advertisement titled groom wanted? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से कौन सा फ्रेज, आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा फ्रेज इनअप्रोप्रिएट है, सही नहीं है। अब बच्चे जल्दी में रहेंगे ना तो फट से इसको अप्रोप्रिएट पढ़ लेंगे, तो भैया ध्यान रखना ये इनअप्रोप्रिएट है फॉर अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। इनमें से अब ग्रूम वांटेड का है तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ग्रूम वांटेड, सैलरी निगोशिएबल, सैलरी भी लोग लिखते हैं। सैलरी इन 6 फिगर्स, ये भी रहता है। वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, तो भाई सबसे बड़ी बात कि वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड तो चाहे ग्रूम वांटेड हो, चाहे ब्राउन गलती से बोल दिया, चाहे ब्राइड वांटेड हो, मैं ब्राइड ग्रूम बोलने जा रही थी, चाहे ग्रूम हो चाहे ब्राइड हो, ठीक है, दोनों में ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है। अब सैलरी इन 6 फिगर, ये कोई तो भाई ये भी दोनों में आ सकता है, तो इनअप्रोप्रिएट सिर्फ एक ही है और वो है सैलरी निगोशिएबल। अब भाई सैलरी तुम निगोशिएट थोड़ी करोगे, निगोशिएट कहाँ किया जाता है, निगोशिएट कहाँ किया जाता है, निगोशिएबल वर्ड का मतलब मालूम है ना आप सबको? जहाँ बातचीत करने के बाद आप एक किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पर आप वो बने, तो यहाँ कौन सा कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये कोई जॉब थोड़ी है। एम्प्लॉयर और सीकर के बीच में या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई निगोशिएशन थोड़ी चल रहा है, शादी की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये इनअप्रोप्रिएट है। समझ गए बच्चों? इस तरीके से एनालाइज करिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज फॉर अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट टाइटल अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन वांटेड के लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज आपको सेलेक्ट करना है, तो अकोमोडेशन वांटेड है। वेल मैनर्ड, ये तो वेल मैनर्ड क्या हुआ भैया, वर वधू ढूंढ रहे हो क्या, तो अकोमोडेशन है। इनअप्रोप्रिएट पूछा नहीं है, हमें अप्रोप्रिएट ढूंढना है, ये ध्यान रख लेना, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, देख लीजिए। ग्रूम को अकोमोडेशन के साथ भी, ग्रूम वांटेड को अकोमोडेशन वांटेड के साथ भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हैवी डिस्काउंट, डिस्काउंट किस बात का भाई, कौन सा किराएदार तुमको डिस्काउंट दे देगा, तुम्हें चाहिए ना किराए पर मकान चाहिए, तो डिस्काउंट कैसा मिलेगा, वो ले लेंगे तुमसे और नहीं तो। फुल्ली फर्निश्ड, हाँ भाई ये तो जम रहा है। प्राइस निगोशिएबल, अब प्राइस लिखा है बच्चों, ध्यान रखना इन शब्दों में बड़ा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। ये प्राइस का मतलब किसी चीज़ का के दाम की बात हो रही है, और ये दाम, इसको हिंदी में दाम बोलते हैं। दाम का मतलब किसी चीज़ को जब खरीदते हो तो वहाँ सेल एंड परचेज में होता है दाम, और अगर वही चीज़ पेमेंट की बात होती है सैलरी होता है, ठीक है भाई। सिचुएशन वांटेड और वेकेंट में सैलरी होगी ना, और वही अगर एकोमोडेशन वांटेड या टू लेट वांटेड या रिक्वायर्ड है, उसमें शब्द होता है रेंट। समझ गए? तो ये 3 अलग अलग टर्म है, सबका पैसे से ही लेना देना है, लेकिन देख लीजिए आप, तो ऐसी चीज़ें छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए आपने, तो आप गलती ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, फुल्ली फर्निश्ड, कोई भी एकोमोडेशन फुल्ली फर्निश्ड चाहिए, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट नोटिसेज एंड नॉट अबाउट एडवर्टीज, इनमें से कौन सा नोटिस के लिए तो सही है लेकिन एडवर्टीजमेंट के लिए सही नहीं है। भाई नोटिस, पहले तो मेजर डिफरेंस आपको बता दूं बच्चों, नोटिस और एडवर्टीजमेंट में। भैया टाइटल इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, सेंटेंस इसमें यूज़ होते हैं, इसमें क्या यूज़ होते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस। यही आपको समझ में आ गया, यही आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि 50 वर्ड्स का ये भी है, 50 वर्ड्स का ये भी है। ऑल ऑफ दी अबव तो संभव ही नहीं है, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, तो भाई बचा क्या, सेंटेंस। तो एक ही पॉइंट है जिसपे गड़बड़ हो सकती है, और वो तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना, जहाँ आप हड़बड़ाए आपने क्वेश्चन गलत किया। उसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अमेजन
India wants to hire new delivery boys. What will be the most appropriate title for the classified advertisement to be printed in the newspaper? भाई Amazon इंडिया है, तो भाई ये तो हो गई वो कंपनी जो एम्प्लॉय करेगी, यानी एम्प्लॉयर हो गए, और इनको क्या चाहिए, डिलीवरी बॉयज़ चाहिए। तो यानी इसके लिए सबसे आसान और सबसे अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा, कॉलम का नाम क्या होगा? सेल्स बॉय अवेलेबल, बिल्कुल नहीं। जॉब वांटेड, भाई तुम एम्प्लॉयर हो। अभी अभी मैंने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि जो सिचुएशन वेकेंट होता है वो एम्प्लॉयर लिखता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ तो हमारा आंसर ऐसे ही है, बस इसको पिकअप ही करना था, कन्फ्यूजन का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन बच्चों, अगर आपने कंटेंट और फॉर्मेट नहीं समझा है तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सारे एडवर्टीज़मेंट्स को ध्यान से देखो, कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे एक ही दो, लेकिन वो कंफ्यूज कर देंगे, मूड ऑफ हो जाएगा अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं की होगी, गलत कर दोगे टर्म 1 में। अब आते हैं, आपका पेट डॉग भाई मिसिंग है आपके घर से पिछले 2 दिनों से। विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। अब देखो, क्वेश्चन को डिकोड करना, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है ये भी पता है भैया, लॉस्ट एंड फाउंड का है, सॉरी लॉस्ट एंड फाउंड का नहीं है, किसका है? बहुत से बच्चों को अभी डिफरेंस भी नहीं पता है, ये बता दूं मैं आपको, जैसे मैं ही हूँ, देखिए मेरे मुँह से निकल गया लॉस्ट एंड फाउंड। भाई कोई ऑब्जेक्ट होता, खोया पाया होता तो समझ में आता लॉस्ट एंड फाउंड में, ये तो भाई मिसिंग में आ गया ना, मिसिंग कॉलम, ये तो कॉलम ही अलग हो गया। मिसिंग कॉलम पर्सन के लिए भी होता है और पेट के लिए भी होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें पेट वाला एडवर्टीजमेंट दिया है, तो आपसे पूछ रहे शुड नॉट बी पार्ट, क्या नहीं होना चाहिए? भाई कलर ऑफ द बेल्ट दोगे, बिल्कुल दोगे। हाइट दोगे, हाइट और कुत्ते की हाइट, समझ नहीं आ रहा कुछ। क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ में तो आ जाएगा भाई कि वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है। हो सकता है भाई आप निकलो और आपने कुत्ते का नाम अपना रखा हो स्नॉबी, और स्नॉबी स्नॉबी बोले तो क्वालिटीज़ तो आ जाएंगी। कलर ऑफ कॉलर बेल्ट भी आ जाएगा, ब्रीड भी सही है, बट ये हाइट कुछ गड़बड़ है, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ तो देखो बच्चों, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ हाइट में और क्वालिटीज़ में। ठीक, अब बता दो मुझे, कुत्ते की हाइट हम देते हैं क्या? कुत्ते की हाइट नहीं देते भैया, इंसान की हाइट दे देते हैं। तो यहाँ तो मैं तो भाई आई विल गो विथ हाइट। क्वालिटीज़ जो है, अब ऐसे क्वालिटीज़ में तो भाई हम कई सारी चीज़ें हमने इंक्लूड तो कर ली ना, उनकी स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस। तो वैसे तो क्वालिटीज़ वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आप देख लो इस तरीके से, कभी कभी हो जाता है, देखिए। तो क्वालिटीज़, लेकिन फिर भी कुछ है भाई कि कैसा है भाई, कैसा रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन कुछ हद तक मुझे नहीं जम रहा ये, मुझे क्वेश्चन ही नहीं सही लग रहा, क्योंकि बच्चे पक्का, ये बच्चे जो है एम्बिगुअस इस तरीके का आंसर होगा, जैसे बी और सी दोनों काफ़ी हद तक, बी और डी सॉरी, काफ़ी दोनों हद तक करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन नॉट बी पार्ट ऑफ, तो भाई हम हाइट के साथ बिल्कुल चले जाते हैं। क्वालिटीज़ भी हम बताते नहीं हैं, लेकिन हाइट हमारे पास डबल टिक है, तो हम हाइट के साथ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पता नहीं क्यों क्वालिटीज़ लिखा है, मुझे नहीं मालूम। आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट हेडिंग फॉर अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हाउस ऑन रेंट? सीधी सी बात है, अप्रोप्रिएट हेडिंग ढूंढनी है। रेंट अभी अभी मैंने डिस्कस किया, रेंट के लिए चाहिए तो अकोमोडेशन वांटेड। अब कोई कहेगा मैम टू लेट भी तो हो सकता है, तो बेटा टू लेट जो है वो सिर्फ यूज़ किया जाता है एकोमोडेशन अवेलेबल के लिए। ठीक, किराए पर चढ़ा रहे हो ना, जब तुमको चाहिए होगा तो वहाँ तो स्पेशल हो गया ना, एकोमोडेशन वांटेड, तो यहाँ सबसे अप्रोप्रिएट है एकोमोडेशन वांटेड। चलो एक और कर लेते हैं सेल एंड परचेज का, उसके बाद से अगर आपको लगेगा कि और करना चाहिए कवर तो मैं और कुछ एग्जांपल्स लेकर आ जाऊँगी। तो ये लास्ट है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो यामाहा 100cc मोटर बाइक फुली लोडेड with accessories for sale, 8,000 kilometer, excellent condition, 2013 model, expected price ये, and genuine buyers contact ये।
सप्लाई ए सूटेबल हेडिंग, तो भाई सीधी सी बात है, हेडिंग ही चुनना है ना, तो डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन। तो पता ही है आपको कि आपकी यामाहा आप बेचना चाहते हैं, तो टूर एंड ट्रैवल कहाँ से आएगा, मैट्रिमोनियल कहाँ से आएगा। भाई इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो ध्यान से पढ़ लो, ये सिंगल टिक तो ये डबल टिक। भाई जैसे ही बोला कि आपकी है ये राज मल्होत्रा, तो बेचनी है इन्होंने, खरीदनी तो है नहीं। तो ये हो सकता था अगर ये एक वर्ड चेंज हो जाएगा यहाँ पर, वांटेड यामाहा, तब क्या करोगे, तब तो ये व्हीकल वांटेड में आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ कोई कन्फ्यूजन है नहीं, ये है व्हीकल फॉर सेल। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आज इतना काफ़ी है। अब मैं बाकी का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। पर्टिकुलरली सोच रही हूँ एडवर्टीज़मेंट का एक वीडियो और अपलोड कर दूँ, क्योंकि लंबा टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होंगे, तो मुझे लगता है एक वीडियो और इसमें बनाया जा सकता है। कमेंट बॉक्स पे फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो ज़रूर शेयर करें। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो बाय बाय चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड येस, हैप्पी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, एंड देन the term 1. Best of luck for it.